नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी। तो आपकी हिंदी किताब का नाम है वीणा। इकाई 1 है हमारा पर्यावरण। पाठ 1 है सीखो। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हमारा पर्यावरण हमें क्या क्या सिखाता है। तो हम इन आनंदमय कविता से आज सीखेंगे। पंक्तियाँ हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो का मतलब होता है बच्चों कि फूल की कलियां कैसे हमेशा खिली खिली रहती है। फूलों को हम देखते हैं तो उनकी कलियां हमें ऐसे लगती है जैसे वो हमें देख के मुस्कुरा रही है। उसी तरह हमें भी फूलों की तरह खुश रहना चाहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए। भौरों से नित गाना सीखो, भौरों की तरह गाना गाना चाहिए। गाना गाने से मतलब ये नहीं कि बच्चों आप गाना गाएं। इसका मतलब यह है कि भंवरे कैसे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, वैसे ही आपको भी हमेशा खुश रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। तरु का मतलब होता है बच्चों पेड़। पेड़ जो होता है हमें छाया देता है, फल देता है और बहुत सारी चीज़ें देता है। वो कभी ये कहता है कि बच्चों कि यह नहीं, वो पेड़ कभी यह नहीं बोलता कि मैं उसे नहीं दूंगा, उसे फल नहीं दूंगा या फिर उसे छाया नहीं दूंगा। उसके लिए सब बराबर होते हैं। वो कभी भी इस बात का घमंड नहीं करता। उसी तरह आपको भी किसी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। आपको आपके खिलौने हो या फिर खाना हो या फिर कोई चीज़ें हो, हमेशा मिलजुल कर खेलना या बैठना चाहिए। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। आप जब बाहर जाते हो तो आपको ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कितनी अच्छी लगती है, हमें कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हमें अपने दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, छोटे भाई बहन या पापा मम्मी या कोई भी हो, उनसे हमेशा इतनी अच्छे से बोलना चाहिए कि वो आपकी बोली से प्रसन्न हो जाए। आपकी बोली में इतनी मिठास होनी चाहिए कि आपकी बोली से आपके आसपास के लोग प्रसन्न रहें। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी तो आपने देखा होगा। दूध जब अपने घर में आता है तो दूध में मम्मी या दीदी उसमें पानी डालती है तो आपको पता लगता है क्या कि दूध में कितना पानी डाला है। दूध और पानी को अपन अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो दूध और पानी हमें यह सिखाता है बच्चों कि हमें अपने सारे दोस्तों के साथ या कक्षा के किसी भी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो तो कक्षा तीसरी का छात्र है या फिर कक्षा चौथी का छात्र है। हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए। सूरज, देखो बच्चों, सूरज। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
सूरज हमेशा अपना कार्य समय पर करता है। वो कभी भी आपकी तरह आलस नहीं करता। वो हर रोज अपने समय पर उग जाता है और हमें भी जगाता है। वो कभी भी आपकी तरह आलस नहीं करता। वो कभी भी ये नहीं कहता कि आज नहीं उठूँगा क्योंकि मैं देर से सोया था। कहता है क्या बच्चों? नहीं कहता ना। वो कभी भी आपकी तरह ये नहीं कहता कि आज मैं नहीं उठूँगा क्योंकि मैं देर से सोया था, आज थक गया हूँ, आज नहीं निकलूँगा। इसी तरह आपको भी किसी चीज़ के लिए बहाने नहीं बनाना चाहिए। आपको भी आपका कार्य समय पर करना चाहिए। आपको समय से काम करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से देखो पेड़ कैसे हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। लता और पेड़ हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें बड़े या छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमेशा मिलजुल कर खेलना चाहिए, रहना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो दीपक हमें यह सिखाता है कि जिस तरह से दीपक जलता है तो आसपास का जितना भी अंधेरा रहता है तो वो उसे हटाने की कोशिश करता है। वो अंधेरे में भी रोशनी ला देता है। तो आपको भी अपने परिवार से, आस पड़ोस वालों से या फिर अपने दोस्तों के साथ इस तरह रहिए और उनसे अच्छे से बात करिए। तो वो भी बोलेंगे कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, कितने अच्छे से बात करता है। उसी तरह आपको भी, दीपक की तरह आपको भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर सकते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी का मतलब होता है जमीन। जमीन हमें यह सिखाती है कि ज़मीन से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। जैसे कि ज़मीन पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बच्चों, कभी ज़मीन ये कहती है कि कभी ज़मीन पर कोई इंसान कचरा फेंक रहा है, तो कोई घर बना रहा है, तो कोई नाली बना रहा है, नालियों से गंदी गंदी बदबू आती है। फिर भी पृथ्वी ये थोड़ी ना बोलती है कि जो गंदगी फैला रहा है या घर बना रहा है तो उनको इस पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगी। बोलती है क्या बच्चों? नहीं बोलती ना। वो अपनी सच्ची सेवा करती है। पृथ्वी अपना कार्य करती है। तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, खेल कूद करना। आपको अपने मम्मी पापा से कम शिकायतें करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। नदी में जल की धारा आगे की ओर बहती है। नदी तो आपने देखी होगी, इस तरह बहती है आगे की ओर। वो कभी भी नहीं रुकती। उसके सामने भले आप ईंटें रख दो, रेत रख दो, वो रुकती है? नहीं रुकती ना। उसी तरह आपको भी अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। अभी आप कक्षा तीसरी में हो, फिर आगे कक्षा चौथी में जाओगे, फिर पाँचवीं में जाओगे, फिर छठी में जाओगे, फिर आठवीं में जाओगे, फिर 12वीं में जाओगे। उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर आपको हमेशा आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना।
जीवन में हमेशा आगे बढ़े। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं किस तरह ऊपर की तरह जाता है, ऊपर की तरह जाता है, नीचे नहीं आता। उसी तरह ही आपको भी आपके जीवन में आगे बढ़ना है, नीचे कभी नहीं आना। इन पंक्तियों के लेखक है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपके NCERT के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे। तो हमने एक प्यारी सी कविता पढ़ी थी कल, सीखो। क्या पढ़ा था हमने? सीखो। इस कविता में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उसी कविता को हम आज फिर से पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से हमने क्या सीखा था बच्चों? फूलों से हमने ये सीखा था कि फूल किस तरह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वैसे ही हमें भी मुस्कुराते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना, भंवरों से हमने ये सीखा था कि भंवरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। तरु का मतलब मैंने समझाया था आपको, क्या होता है? पेड़। पेड़ हमें यह सिखाता है कि हमें किस तरह दूसरों की मदद करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो हमें हवा यह सिखाती है कि हमें किस तरह हमेशा सबसे अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए। दूध तथा पानी से लो, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी हमें यह सिखाता है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज से हम क्या सीखते हैं? सूरज हमें यह सिखाता है बच्चों कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, अपना कार्य समय पर करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ हमें यह सिखाते हैं बच्चों कि हमें सबसे एक समान रहना चाहिए, कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक हमें यह सिखाता है बच्चों कि हमें हमेशा अपने व्यवहार में मिठास रखनी चाहिए। हमेशा हमें अपनी बोली में मिठास रखनी चाहिए ताकि अपने आस पड़ोस के जो भी लोग हैं आपसे प्रसन्न रहे और वो बोलें कि कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे से बात करता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी कि धरती, धरती अपनी सच्ची सेवा करती है, उसी प्रकार आपको भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सारा कार्य करना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना।
नदी किस तरह अपना कार्य समय पर करती है, वो कभी नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं देखा होगा आपने, हमेशा धुआं ऊंचाई की ओर चढ़ता है, वो कभी नीचे नहीं आता। उसी तरह आपको भी हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ना है। और इस कविता के लेखक है श्रीनाथ सिंह। तो आज हम आपके एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और आप बताइए कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे लगे फल दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है बच्चों? इसमें हमें उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? पर पहाड़ दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? नदी दिख रही है। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में ये लिखना है कि हमें इस चित्र में पक्षी दिखाई दे रहे हैं, उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, और हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, फल फूल दिखाई दे रहे हैं, और हमें नदी दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो आप प्रतिदिन क्या क्या देखते हैं बच्चों? आप देखते हैं प्रतिदिन पेड़ पौधे देखते हैं, फल फूल देखते हैं, पत्थर देखते हैं ना? तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में ये सब लिखना है। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में यह भाव आते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। जैसे उगता हुआ सूरज कभी आलस नहीं करता, उसी प्रकार आपको भी आलस नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है बच्चों, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको ऐसा लगता है जैसे वो फूल हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, वैसे ही आपको भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसी तरह आपको आपके बुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको इस चित्र में क्या क्या दिखा? उत्तर है पक्षी, पेड़ पौधे, उगता हुआ सूरज, फल फूल, पत्थर, पहाड़, नदी आदि दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो आप प्रतिदिन क्या देखते हैं बच्चों? उत्तर है पेड़ पौधे, उगता हुआ सूरज, पक्षी, फूल आदि। प्रश्न तीसरा है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उत्तर है बच्चों, उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में इस प्रकार के भाव आते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है बच्चों, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? उत्तर है रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें ऐसा लगता है फूल हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कविता की बात। तो बच्चों, हमने किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए।
तो हमने किससे क्या क्या सीखा है, हम मिलान करेंगे। तो हमने सूरज से क्या सीखा? सूरज से हमने सीखा जगना और जगाना। फूल से हमने क्या सीखा? फूल से हमने सीखा हंसना। और दीपक से क्या सीखा हमने? दीपक से हमने सीखा अंधेरा दूर करना। भौरे से क्या सीखा? भौरे से हमने सीखा गीत गाना। पेड़ से हमने क्या सीखा? पेड़ से हमने सीखा शीश झुकाना। और नदी से हमने क्या सीखा? नदी से हमने सीखा जीवन में सदैव आगे बढ़ना। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो आपको बच्चों जिससे भी जो भी सीख मिली है उसका आप यहाँ पे चित्र बनाइए और उसमें कलर भरिए। जैसे कि आप यहाँ पर दीपक का चित्र बना सकते हैं और उसका नाम लिखेंगे दीपक, और यहाँ पर सूरज का। जिससे भी आपको अच्छी सी सीख मिली है उसका आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे और उसमें अच्छे से कलर करेंगे। सूरज। आप यहाँ पर पेड़ भी बना सकते हैं, जिससे जो आपको सीख मिली है आप अच्छे से चित्र बनाएंगे और उसमें कलर भरेंगे। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। तो हम पढ़ते हैं, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये किस पंक्ति से आया है, हम देखते हैं अपनी कविता में किस पंक्ति से आया है। तो बच्चों ये इस पंक्ति से आया है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो आपको ये पंक्ति वहाँ पर लिखना है। दूसरी पंक्ति है, कविता हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो ये पंक्ति किस कविता की किस पंक्ति से आया है? ये यहाँ से आया है, तो आपको ये पंक्ति वहाँ पर लिखना है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये पंक्ति आपको यहाँ पर लिखना है। नदी नहर से हमने सीखा है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति है। यहाँ से ली गई है पंक्ति, तो आपको ये यहाँ से आपको वहाँ पर लिखना है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, ये आपको लिखना है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। तो आज हम आपके एनसीईआरटी के कुछ बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे कविता से आगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बात लिखिए। तो पहली बात है बच्चों, सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। और दूसरी बात है, सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। जैसे
सूरज बिना किसी की परवाह किए समय पर उदय और अस्त होता है, वैसे ही हमें भी बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। पहली बात है बच्चों कि लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीना सीख सकते हैं। लता और पेड़ हमें फल फूल इत्यादि देते हैं और खुश रहते हैं। दूसरी बात है, लता और पेड़ हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, तो हमें भी लता और पेड़ों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न तीसरा है बच्चों, हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? सहपाठी का मतलब होता है बच्चों मित्र, दोस्त। तो आप अपने दोस्त से क्या सीखना चाहते हैं? आपको यह लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मेरा सहपाठी हमेशा सबकी सहायता करता है। कक्षा में वह बढ़ चढ़कर सबकी मुश्किलें दूर करता है। मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहता हूँ। तो आपको यह लिखना है। भाषा की बात। शब्द अर्थ। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। शीश का अर्थ होता है सिर। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। हरना का अर्थ होता है दूर करना। पथ का अर्थ होता है रास्ता और मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो जिससे आपको जो सीख मिली है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे तरु, यानी कि पेड़ के बारे में। पेड़ हमें, आपको लिखना है, पेड़ हमें छाया, फल और फूल देता है। और दूसरा लिखेंगे सिर के बारे में। सिर के बारे में लिखेंगे बच्चों। दूसरा हम शीश के बारे में लिखेंगे। तो सिर के बारे में हम ये लिखेंगे कि हमें प्रार्थना के समय सिर झुकाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया गया हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। वैसे ही हमें ऐसे शब्द और बनाने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं मिलना और मिलाना, बढ़ना और बढ़ाना, सीखना और सिखाना, जगना और जगाना। आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो स से दिया गया है सीखो, प से दिया गया है पानी। तो हमें स से शब्द को ढूंढना है अपनी कविता में से और फिर यहाँ पर लिखना है। तो हम कविता में से स से जो शब्द दिए गए हैं हम उन्हें ढूंढेंगे और फिर वहाँ पर लिखेंगे। तो स से क्या शब्द दिया गया है? जैसे सीखो दिया गया है, सीख दिया गया है, सूरज, सबको, सच्ची, तो आपको यहाँ पर ये सब लिखने हैं। पहला लिखेंगे बच्चों सबको, दूसरा लिखेंगे सूरज,
तीसरा लिखेंगे सच्ची और चौथा लिखेंगे सीख। अब हम कविता में प से जो शब्द दिए गए हैं उन्हें ढूंढेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो प से जो शब्द दिए गए हैं वो कविता में हम ढूंढेंगे। प से क्या क्या शब्द दिए गए हैं? प से पानी। और क्या शब्द दिए गए हैं? प से पेड़ों। और प से पृथ्वी, प्राणी, पथ, पर। आपको ये शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हम लिखेंगे बच्चों, प से कविता में दिया गया है पर, पथ, पेड़ और प्राणी। प्रश्न चौथा है बच्चों, तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो तालिका अ और तालिका ब दी गई है बच्चों, जिनमें अंतर पहचानना है। जैसे पहला शब्द है पढ़ा। तालिका ब का पहला शब्द है पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। तो बच्चों यह ड़ है और यह ढ है। इन दोनों में यह अंतर है, ये ड़ है और यह ढ है। बूझो तो जाने। तो हम एक पहेली सुलझाएंगे। तो बच्चों, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो एक फूल बताओ बच्चों, फूल का नाम बताओ क्या है? एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो फूल है बच्चों गुलाब और फल क्या है बच्चों? फल है जामुन, दोनों मिलकर बने गुलाब जामुन। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। का मतलब हुआ बच्चों चूहा। चूहे की पूंछ में बाल नहीं होती है और हम सब जब सोते हैं वो रात रात भर जागता है और अपने कागज और कपड़े काटता है और खुश होता है और उसका घर जमीन के नीचे होता है। आइए मिलकर गाएं आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीखवा के जोकों से लो कोमल भाव बहाना। सीखवा के जोकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता के लेखक है बच्चों श्रीनाथ सिंह। तो क्या नाम है कविता के लेखक का? श्रीनाथ सिंह। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।